नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र कुमार योगा क्लास में आपका स्वागत है। करें योग, रहें निरोग। आज हम कुछ आसनों के बारे में जानकारी देंगे आपको। जैसे ये पैर मोड़ते हुए हम बैठे हुए हैं, यह है सुखासन। सुखासन, आप सुखासन में बैठेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, किसी अंग में कोई दर्द महसूस नहीं होगा। और सुखासन सुख से बैठने के समान ही आसन है। सुखासन आराम से इसमें बैठ सकते हैं, किसी भी अंग में कोई दिक्कत नहीं होती है इस आसन में बैठने से। इसके बाद आता है हमारा सिद्धासन। सिद्धासन दोनों पैरों को मोड़ते हुए और घुटनों को भी नीचे छुआते हुए ये, और तर्जनी अंगुष्ठ को मिलाते हुए तीनों उंगलियां सीधी सीधी योग मुद्रा में ये सिद्धासन है। कमर सीधी रहे, अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली मिली हुई हों दोनों हाथों की, तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी योगासन में, कमर की हड्डी सीधी, निगाह सामने। ये सिद्धासन है। लगातार कम से कम 3-4 मिनट या 5 मिनट हमें करना चाहिए ये आसन, सिद्धासन। सिद्धासन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि आप सिद्धासन में नैन बंद रखें, ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं, कमर सीधी रखें और ध्यान से बैठ करके इस आसन को करें। सिद्ध पुरुषों का आसन है ये सिद्धासन। बहुत बढ़िया आसन है। सिद्धों द्वारा सेवित होने से इसका नाम सिद्धासन है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में ऊष्मता बनाता है, काम के वेग को शांत कर मन की चंचलता दूर करता है, कुंडलिनी जागरण हेतु उत्तम आसन है ये। बवासीर तथा यौन रोगों के लिए लाभप्रद है ये आसन। इसे एकांत में बैठकर आराम से प्रभु के ध्यान में लीन होते हुए, आंखें बंद रखते हुए, सीधे तन के बैठते हुए करते रहें सिद्धासन। ध्यान प्रभु के चरणों में लगाते रहें। इसके बाद आता है दोस्तों पद्मासन। पैरों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं पर रखें, ये पद्मासन है। इस आसन में बैठें। पद्मासन के भी बहुत सारे फायदे हैं। इस आसन में बैठ योग मुद्रा ये पद्मासन आसन है। इस आसन से पोलिया, गठिया और फाइमेरिया आदि रोग दूर हो जाते हैं ये पद्मासन आसन से। इस आसन से पोलिया, गठिया और फाइलेरिया आदि रोग दूर होते हैं। बहुत अच्छा आसन है। कमर को सीधा ही रखें। पद्मासन है। पद्मासन में बैठे हुए हैं हम। रोजाना से भी 4-5 मिनट करें। समय की बाध्यता के प्रति हम कुछ देर कम कर रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वज्रासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटनों से पैरों के पंजे पर आके बैठ जाएं। ये आसन हमारा वज्रासन है। इस आसन को भी हम लगातार 4 से 5 मिनट कर सकते हैं।
एक सिंगल यही आसन है जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत रहती है, सही रहती है, दुरुस्त रहती है। ये वज्रासन आसन है, बहुत बढ़िया आसन है। इस आसन के और भी फायदे हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है। चपटे पैर होने पर इसका अभ्यास करना चाहिए। बेढंगे पांव में इसमें लाभ पहुंचाता है ये आसन, जो इधर उधर पैर रखते हैं। इस आसन से शरीर वज्र के समान दृढ़ हो जाता है। जांघों, घुटनों और पिंडलिनी तथा पंजों को पुष्टि प्राप्त होती है, यानी मजबूत होते हैं। तो बहुत बढ़िया आसन है ये वज्रासन। इसे भी हमें लगातार 4-5 मिनट करनी चाहिए। ये वज्रासन है। इसके बाद दोस्तों एक आसन और है। इसी वज्रासन में बैठते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें और बाएं हाथ से दाएं हाथ का अंगूठा पकड़ें और दोनों पैरों में आगे से गैप ले लें। यूं, ये है भद्रासन आसन। इस आसन के भी फायदे बहुत सारे हैं। कमर सीधी रहेगी, टांगें बलवान होंगी, फेफड़ों को लाभ होगा, शरीर में उत्पन्न विष नष्ट होगा इस आसन से, बवासीर का रोग दूर होगा और ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायता मिलेगी इस आसन से। बहुत बढ़िया आसन है ये भद्रासन। दोनों पैरों को बोलते हुए वज्रासन की अवस्था के रूप में बैठ जाएं। आगे से दोनों पैरों को चौड़ा कर लें और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। यह है भद्रासन।